में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के मामले में अब सीएम नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि अपराध करने वाले कोई भी हो, उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन अब मामले में सियासत भी तेज हो चुकी है। एक और जहां विपक्ष नीतीश को घेर रहा है, तो वहीं सहयोगी दल भी अब बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और जो महाजंगल राज कर रहे हैं, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज तब्दील करने का जो मनसा पाले हैं, मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान ले रहे हैं, एक्शन होगा। और उस जंगल राज में पलने बढ़ने वाले भ्रष्ट पदाधिकारियों पर भी नजर है, जिसकी लापरवाही उदासीनता से इस तरह की घटना घटित हो रहा है। उसको चिन्हित करके कार्रवाई करने की जरूरत है। भ्रष्ट पदाधिकारी भी कुछ ऐसे मानसिकता के गैर जिम्मेदार लापरवाह लोग जो घटना के बाद त्वरित कार्रवाई नहीं किए हैं, उन लोगों पर सरकार संज्ञान लेगी। जैसा मैंने कहा, मेरे लिए भाई किसी गांव में भी एक घटना घट रही है, एक भी अगर प्रदेश में हत्या हो रही है तो वो हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आप आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते हैं ऐसे विषयों को लेकर। आपके लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। कोई भी घटना इसीलिए नहीं कि एक बड़े व्यापारी थे इनके साथ घट गई, अगर गांव में भी अगर किसी गरीब के साथ भी घटना घट रही है तो वो भी उतनी ही बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। और ये सुशासन का राज रहा है। कैसे असामाजिक तत्वों को हाल फिलहाल के दिनों में इतना बल मिल गया कि वो आपराधिक घटनाओं को एक के बाद इस तरीके से अंजाम दे रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि गोपाल खेमका के परिवार ने तेजस्वी के साथ मुलाकात उनकी हुई है और उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला किया है। तेजस्वी ने कहा है कि अब ये बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। बिहार पुलिस शराब से पैसा कमाने में लगी हुई है। पोस्टिंग बदलता रहता है। पटना का 3 बार एसपी बदल गया 3-4 महीनों में। लगातार तर्ज पर पोस्टिंग, धंधा बना रखा है इन लोगों ने। पुलिस जो है शराब के पीछे है, शराब में कमा रही है पुलिस, तो उनको क्या लेना देना है। उन पर कार्रवाई भी हो जाएगी, हटा भी दिया जाएगा। जो भ्रष्ट अधिकारी इतना कमा लिया, इतना संपत्ति बना लिया है शराब की वजह से, जिसको कोई चीज की जिंदगी भर कोई कमी नहीं होगी। ये सच्चाई है और हम सच बोल रहे हैं। और पूरे खेमका जी के परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। हम स्वयं इंडिविजुअल रूप से एक बिहारी नागरिक होने के नाते हम यहाँ आए हैं। हम तो सबका आवाज उठा रहे हैं। जहाँ भी घटनाएं हो रही हैं वहाँ भी हम लगातार गए हैं, लेकिन दिस इज टू मच। अब कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। एक्शन जो है वो होना चाहिए। और वो बिहार के लोग जब तक एक नहीं होंगे, इस सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, हिसाब नहीं मांगेंगे, तब तक सरकार पर दबाव नहीं आएगा। और उधर बिहार में चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आरजेडी के स्थापना दिवस पर साफ कर दिया गया है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव की फिर से ताजपोशी की गई। उन्हें पार्टी के 13वें राष्ट्रीय अध्यक्ष का सर्टिफिकेट भी दिया गया। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पटना के बापू सभागार में आयोजित की गई थी और जहां एक बार फिर से लालू परिवार ने नीतीश सरकार पर हमला बोला, तो वहीं इस बार तेजस्वी के सीएम बनने की भी हुंकार भरी गई। अपने पार्टी को, अपने संगठन को काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। तेजस्वी को हमने आगे खड़ा किया है। आगे ये आपका ये जो चुनाव आ रहा है, इसमें तेजस्वी यादव को पूरी मजबूती से दम थम लगा के एक एक पैसा अपना खर्चा करके तेजस्वी को जिम्मेवारी देना है। और हमने दिया है, विश्वास हमने किया है। डरे वाला है, जो लड़ता है वही जीतता है। इसलिए आप सब लोगों का साथ मिलना चाहिए। तेजस्वी को सबका साथ मिलेगा, ऊपर वाला दोगे। इनको सबक सिखाना है ना, देश सुधारना है तो संविधान लोकतंत्र बचाना है
इनको सबक सिखाना है ना। आरोप लगा रहा है कैसे हुआ, ऐसे हुआ, नजर चोर है, तो गुंडा है, तही है, कहाऊ है। सुन रहे ना कैसे बोला है वो बीजेपी वाला, जदयू वाला। आपन कभी नहीं कहेगा। घर घर में खुली है, घर घर में है लड़ाई। खाली एगो हमारा घर में लड़ाई नहीं है, घर घर में है। छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, सबके घर में लड़ाई है, सबके घर में बंटवारा है भाई भाई में। भाई हम के घुस के लोग क्या करेगा? ऐसा जुगे आ जाए, आज जुगे आ गया मोदी सबको बदलने के लिए। गरीब को चाहता नहीं है मोदी की यहाँ गरीब रहे, गरीब का सरकार बने। जब गरीब का सरकार बनता तो जनरल राज हो जाता, ये लोग का सरकार बनता तो मनोराज हो जाता।